जय महाकाली सभी भक्तों को जय माता दी। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर। हर कोई नेगेटिविटी से परेशान है, हर कोई परेशान है, जानना चाहता है अपनी मुश्किलों का हल कि कैसे उसको लाभ मिलेगा अपने जीवन की परेशानियों से। जो बड़े बड़े संकट आज के टाइम पर लोगों पर आ रहे हैं, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे वो घर गृहस्थी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय देने जा रहा हूँ, एक गुप्त प्रयोग देने जा रहा हूँ। देखिए, सब कुछ हमारे शास्त्र ग्रंथों में दिया गया है, पर हमें क्या होता है कि हम इसको फॉलो नहीं करते। तो आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक से, ये आप देख सकते हो, ये वाली दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आपने लेनी है। इसके सभी अध्याय जब आप पूरे कर लेते हो तो आगे चलकर आता है दुर्गा 32 नाम माला। तो ये मेरे ख्याल शायद आपको उल्टा शो हो रहा होगा, तो मैं इसको जरूर आपको दिखाऊंगा एक एक चीज प्रमाण के साथ कि कैसे ये काम करता है, कैसे इसमें क्या बोला गया है। तो अब हम पाठ शुरू कर रहे हैं। जय माता दी लिख दीजिए, मेरे साथ इस पाठ में भाग लीजिएगा। इसके गुप्त उपाय भी इस पाठ में ही आपको बता दिए गए हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी में दिया गया है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं शास्त्र कि एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा जी का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गत नाशिनी यानी कि दुर्गति का नाश करने वाली दुर्गति नाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा माँ का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, दुखदायी था, कष्टकारी था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है, क्योंकि महिषासुर ने सबके अधिकार छीन लिए थे। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जो सभी की सभी इच्छाएं पूरी करता है। एक ऐसा वृक्ष है स्वर्ग में जो सबकी जो इच्छा आप उससे मांगो मिल जाएगी। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। हम आपकी शरण में आए हैं, अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिला गया, तथापि फिर भी आपकी आज्ञा है, क्योंकि आपने कभी भी देवताओं से सीधा नहीं मांगना। देवी देवताओं से कभी, देखिए पूरा बताया गया, इसमें विधि दी गई है। हम क्या करते हैं कि सीधा ही मांगना शुरू कर देते हैं, ये विधि है ही नहीं। देवी देवता, देवता है देने वाला, पर देने वाले मांगने के लिए भी कहते हैं ना कि मांगने का ढंग आना चाहिए। पहले उसको, जिस देवता से आप जो मांग रहे हो उसको बताओ तो सही, उसकी महिमा का गुणगान तो करो, आपके अंदर उसके प्रति समर्पण तो हो, आपके अंदर देवता के प्रति एक भाव तो हो कि हाँ यही सब कुछ है जो देने वाला है। अब देने के लिए तो वो सब कुछ रेडी है, उसके पास तो भंडार भरे हुए हैं। अब क्या कहते हैं देवता कि फिर भी आपकी आज्ञा है, आपने कहा है कि कुछ मांगो, तो इसीलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीवों की रक्षा करती हैं? देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताएं। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य स्वरूप है, इसीलिए इसे बतलाती हूँ, सुनो। खुद माँ दुर्गा कह रही हैं कि ये बहुत ही दुर्गम, बहुत ही गुप्त रहस्य है, गोपनीय रहस्य है। जो भी माँ दुर्गा के 32 नाम माला का पाठ करेगा, कैसे करेगा वो भी आगे बताता हूँ। पहले हम 32 नाम माला का पाठ करते हैं। दुर्गा माँ के 32 नाम क्या है ये? दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पदवी निवारणी, दुर्गम च छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंतरी, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्यलोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमात् प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गम अर्थ स्वरूपिणी,
दुर्गमा सुरसहंत्री, दुर्गमा युद्धधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी। ये है माँ दुर्गा के 32 नाम। अब आगे क्या कहते हैं माता? माता कहती है कि जो मनुष्य इस मुझ दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है वह निस्संदेह, कोई संदेह नहीं, सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाएगा। ना माता ने बोला कि सप्तशती का पाठ करो, ना बोला कवच अर्गला कीलक पढ़ो, ये एक अलग दिखाने, ये पढ़ने चाहिए, पर जिनके पास समय की कमी है, क्विक रिजल्ट चाहिए, तो ये 32 नाम माला माता ने आपको दी है, गुप्त पाठ है, और ये वीडियो पहुंचेगी भी उन लोगों तक भी जो कि सक्षम है, जो कि योग्य है और जो कि करने लायक है। तो क्या बोलते हैं आगे देवी माता कि कोई शत्रुओं से पीड़ित हो, दुर्भेद बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए और किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे, या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए और वन में व्याघ्र और हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। इसमें अब क्या कहा गया है कि यानी कि आप पर शत्रु ने कोई प्रयोग किया हो, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई आपको सजा होने वाली हो, तो इन 32 नामों का आप किसी भी संकट से घिरे 108 बार पाठ करने से आपका लाभ होगा। विपत्ति के समय इसके समान भय नाशक उपाय दूसरा कोई नहीं है। देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 और 1,00,000 बार पाठ स्वयं करता है या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। अब इसका हवन कैसे करना है, पुरुषाचरण कैसे करना है, वो भी देवी ने बताया है। क्या कहते हैं कि सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों द्वारा 1,00,000 बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। अकाल मृत्यु तक आई हो, कोई हॉस्पिटल में पड़ा हो, इमरजेंसी हो, बहुत ही कुछ नहीं समझ आ रहा, तो अग्नि जलानी, सिद्ध अग्नि क्या होती है, आप कपूर से जलाई हुई अग्नि को आप सिद्ध अग्नि मानो, जिसमें ओम नमः शिवाय ओम की आहुतियां दी गई हो, आप उसको सिद्ध अग्नि समझ सकते हो। मधु यानी कि शहद में सफेद तिल मिलाकर उसकी 1,00,000 आहुतियां करनी है इन नामों से, आप देखोगे कि आपका काम हो गया। जो भी अब आगे पुरुष चरण भी बताया है। पुरुष चरण मतलब इसकी साधना। इस नाम माला का पुरुष चरण 30,000 का है, यानी 30,000 पे ये नाम माला आपको सिद्ध हो जाएगी। फिर अगर कोई 108 पे काम कर रही है तो आपकी 11 बार पे वही काम करेगी 108 के बराबर। 30,000 जो इसका लगातार जप कर लेगा साधना में बैठकर। अब पुरुष चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। ये देवी बोल रही है। अब देवी क्या बोलती है आगे कि अगर आपने करनी ही है साधना तो कैसे करनी है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनाओ, 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड़ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट और मुदगर धारण कराओ। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हो, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो, शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करें। कैसी तस्वीर बनानी है ये भी आपको दुर्गा सप्तशती में ही मिल जाएगी। ये वाली भवानी की तस्वीर देखिए, दिख रहे हैं आपको, समझ आ रही है, ऐसी तस्वीर माता की। ठीक है जी, सब कुछ आपको शास्त्रों में मिल जाएगा, आप बस पढ़ते नहीं हो, पढ़ना शुरू कीजिए। तो क्या कहते हैं कि मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जप करते हुए पुए से हवन करे। पुआ एक मिठाई होती है शायद, उससे हवन कीजिए। भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगाओ। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वही अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती। जय मां काली, जय महाकाली, जय महाकाली। देखिए ये एक लाभ आपको मैंने आज एक चीज बता दी, एक गुप्त प्रयोग बता दिया। आप सिंपल कीजिए, अगर आपको कष्ट है संकल्प लीजिए 108 बार दुर्गा 32 नाम माला का पाठ करना। आप देखोगे 108 पाठ में ही आपका काम हो जाएगा।
108 पाठ ही कीजिए और 108 का ही हवन कीजिए। आप कल्याण के भागी हो गए। आप देखोगे कि संकट कहाँ गया पता ही नहीं चला। बड़े से ये मेरे आजमाए हुए प्रयोग है, खुद ऐसे नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरी भी जो चीजें हैं वो शास्त्रों से ही ली गई है। हम कोई भी आपको वो ज्ञान नहीं देते जो कि इधर उधर गलत किताबों से लिया गया, जिसका कोई प्रमाण नहीं। तंत्रोक्त किताबों से लिया हुआ ज्ञान हम नहीं देते। देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती सबसे प्राचीन इसको माना जाता है, मार्कंडे जी की ये है रचना की गई है। मार्कंडे ही इसके ऋषि हैं। तो आप इसमें तो विनियोग की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, आप संकल्प मात्र से अपना कार्य सिद्ध करवा सकते हो। तो भक्ति कीजिए, नाम जप कीजिए अधिक से अधिक, मेरा यही मानना है। नाम जप करने से आपके असाध्य से असाध्य कार्य भी साध्य हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। मां काली आपका कल्याण करे। ऐसी और वीडियोस के लिए, नॉलेजेबल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।